सुनाओ सीडीएसएल लिमिटेड अब देखिए 1629 रुपए का प्राइसिंग हमें देखने को मिल रहा है। एंड मैं यहाँ पर ना दो ट्रिगर की आपके सामने बात करी थी। हाय दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। एक पहला तो एनएसडीएल का आईपीओ, एनएसडीएल की वैल्यूएशन जो कि उनका मैनेजमेंट यहाँ पर खेल चुका है। दूसरा यहाँ पर Q1 के नंबर्स जो कि कल आपके सामने आने वाले। मैं आपसे ये कहता हूं कि यहाँ पर मेरी बात ना ध्यान से सुनिएगा। अभी स्टॉक जो है वो संभल नहीं पा रहा है। आप देखें कंसोलिडेशन चल रहा है एंड यहाँ पर ना उस पैटर्न से थोड़ा सा फिसलता हुआ नजर आया आज, क्योंकि एनएसडीएल का प्राइस आ चुका है 800 रुपए के भाव पर यहाँ पर ना लेकर आने वाले हैं, हाईएस्ट बिड है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अनलिस्टेड मार्केट में एनएसडीएल का जो शेयर होल्डर है उसको भारी नुकसान हुआ है। मतलब 1100-1200 के भाव पर भी ये स्टॉक बिक चुका है। 1025 का भाव चल रहा था लेकिन मैनेजमेंट 800 के भाव पर लेकर आए। अब यहां पर एक ना खेल हो चुके हैं। क्या हुआ है, सीडीएसएल का जो वैल्यूएशन है वो 2 टाइम चल रहा है एनएसडीएल के कंपैरिजन। जहां 16,000 करोड़ का यहां पर मार्केट कैप एनएसडीएल के पास है, भाई 32,000 करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप सीडीएसएल के पास है। ये एक हो गई है प्रॉब्लम। डाइवर्जेंस काफी ज्यादा हो चुका है। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक लास्ट होप, लास्ट लेवल जो है वो थोड़ा सा सीडीएसएल के चार्ट में देखने को मिलता है 1600 रुपए का। यहां पर ना दो चीजें होने वाली है मार्केट के अंदर कुछ दिनों में। या तो एनएसडीएल का भाव लिस्टिंग के बाद एकदम से ऊपर जाए, या फिर सीडीएसएल का भाव थोड़ा सा करेक्ट करेगा। पॉसिबिलिटी ये बनती है, मेरे शब्दों को ध्यान दीजिएगा, पॉसिबिलिटी बनती है। होगा या नहीं हो वो मार्केट के ऊपर है, बट पॉसिबिलिटी बनती है क्योंकि डाइवर्जेंस ऑफ वैल्यू में, वैल्यूएशन में काफी ज्यादा हो चुका है दोनों की। अब थोड़ा सा ना कंपनी के फाइनेंशियल्स पर नजर डालते हैं, क्योंकि यहां पर ना सीडीएसएल काफी आगे एंड मार्केट के अंदर ना जो एक ना, अब यहां पर जरा फाइनेंशियल पर नजर डालिए। ऐसा नहीं है कि एनएसडीएल आपसे बेहतर है, आप थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि यहां पर ना काफी कुछ यहां पर ना होना है सीडीएसएल के स्टॉक में एनएसडीएल की लिस्टिंग के बाद। एक्चुअल बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो जो एनएसडीएल है उसका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 343 करोड़ रुपए है, जो कि यहां पर ना सीडीएसएल यहां पर देखेंगे 526 करोड़। यहां पर आप देखेंगे तो मार्जिन जो है ना सबसे बेहतर सीडीएसएल के पास है कंपेयर टू एनएसडीएल। सबसे बेहतरीन, सबसे बढ़िया बात यही है। तो यहां पर एक बात मान के चलिएगा, बिकॉज ऑफ की फाइनेंशियल में, क्योंकि अगर आप देखेंगे पूरे फाइनेंशियल में सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड उसकी ग्रोथ पर निर्भर करता है, एंड उसी से आपका स्टॉक भाव बढ़ता गिरता है, राइट। तो अभी ऐसे में सीडीएसएल काफी आगे चल रहा है। ऑलमोस्ट 180 करोड़ के आसपास का यहां पर जो नंबर है वो काफी आगे चल रहा है सीडीएसएल एनएसडीएल की कंपैरिजन, जो कि काफी बड़ा नंबर है। इस मार्केट के अंदर, इस फील्ड के अंदर इतना आसान नहीं है कि आप इतना प्रॉफिट ग्रो कर दें। सीडीएसएल आगे है, बेहतर है, ये एक समझ में आ रहा है। तो अभी जो यहां पर डाइवर्जेंस दिख रहा है उसमें आप ये कह सकते हैं कि हाँ, अगर करेक्शन होगा तो एक बहुत छोटा माइनर सा करेक्शन हो सकता है, कोई डीप करेक्शन तो नहीं हो सकता, बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल ये कह रहे हैं सीडीएसएल काफी आगे है, मार्जिन भी बेहतर है एनएसडीएल के कंपैरिजन। अब जैसे कि यहां पर ना मार्केट कैप देखेंगे सीडीएसएल का 34,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप अपने को देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे एनएसडीएल जो है वो 18% का प्रीमियम है। लिस्टिंग होते होते मान लीजिए कि यहां पर ना 30% का प्रीमियम पर लिस्ट हो जाता है, तो अगर 30% के प्रीमियम पर लिस्ट होगा तो 20,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप जो है वो अचीव कर लेगा सीडीएसएल, वो एनएसडीएल। अब यहां पर ना अगर आप देखें डाइवर्जेंस जो है वो 14,000 करोड़ के आसपास का आता है। मेरा यहां पर कहना यही है कि ज्यादा से ज्यादा करेक्शन अगर हो भी पाएगा ना, तब भी ज्यादा से ज्यादा 10% का करेक्शन हो सकता है सीडीएसएल के स्टॉक में। इससे ज्यादा करेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो प्रॉफिटेबिलिटी का और वो फाइनेंशियल का मैंने आपके सामने बहुत ही अच्छा, एक छोटा मोटा ही यहां पर ना आपके सामने एक बात रखी है, बट वो बात ना काफी बड़ी है। वो अगर आप समझेंगे तो फाइनेंशियल मैटर करता है, ठीक है ना, फाइनेंशियल मैटर करता है। तो वो यहां पर ना अगर आप देखेंगे 14,000 करोड़ का यहां पर, चलो ठीक है डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है, बट इतना ह्यूज डाइवर्जेंस नहीं है कि भाई फटाफट एकदम से जो है करेक्ट हो जाए। Q1 के नंबर काफी इंपॉर्टेंट है। कल की डेट में जो आने वाले 26 जुलाई को जो Q1 के नंबर आएंगे उससे यहां पर ना काफी बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। देखिए एनएसडीएल का जो वैल्यू लेकर आए हैं उससे थोड़ा बहुत तो करेक्शन कहीं ना कहीं होना ही है। एक बात और, यहां से और ज्यादा हाई का कोई चांसेस ज्यादा लग नहीं रहे कि आप यहां पर ना ये सोच बैठे कि स्टॉक भागा ही भाग। इसका कोई वैलिड रीजन अब समझ में नहीं आता है, बिकॉज ऑफ एनएसडीएल का वैल्यू आपके बराबर नहीं आ रही है। पहले आ रही थी, पहले एक अनुमान था, क्योंकि अनलिस्टेड मार्केट में 1200 का भाव था,
ठीक है, अब वो 800 का भाव है, 400 रुपए का यहाँ पर ना बिल्कुल कट कर दिया इन लोगों ने। तो वो चीज़ ना यहाँ पर ना बिल्कुल बिगड़ चुकी है। Q1 के नंबर काफ़ी मैटर करते हैं। NSDL की वैल्यूएशन ये कह रही है कि यहाँ CDSL में थोड़ा सा करेक्शन होना चाहिए। एंड लास्ट तो 1600 का यहाँ पर ना बहुत ही क्रूशियल लेवल यहाँ पर रहने वाला है। अच्छा, फर्स्ट डे यहाँ पर जो ग्रीन लाइन आपको देखने को मिल रही है ये आपका मूविंग एवरेज है। एंड यहाँ पर ना वो ब्रेक हुआ है, फर्स्ट डे है तो ध्यान रखिएगा कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पहला दिन है। बट अगर यही 2-3 दिन अगर रहता है मूविंग एवरेज के नीचे तो फिर एक नेगेटिव यहाँ पर ना कहीं एक समझ में आ सकता है कि हाँ भाई स्टॉक के अंदर अब थोड़ा सा करेक्शन कहीं ना कहीं कह रहा है। Q1 के नंबर भाई ये आपका खुद का यहाँ पर ना ट्रिगर है, बहुत ही बड़ा ट्रिगर है, क्योंकि लमसम 4 क्वार्टर एटलीस्ट 3 क्वार्टर यहाँ पर ना आप देखेंगे प्रॉफिटेबिलिटी हर क्वार्टर में डाउन गई है CDSL की। तो ये ध्यान रखिएगा कि मार्केट है, मार्केट फिर बख्शता नहीं, वो सारी चीज़ें मार्केट देखता है, ठीक है ना। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। बताना ज़रूरी था कि भाई NSDL का जो वैल्यूएशन है वो खेला खेल दिया है मैनेजमेंट ने, 800 के भाव पर लेकर आए, अनलिस्टेड में 1200 1250 के भाव भी देखने को मिले। एंड वहाँ से आप देखेगा कि अनलिस्टेड मार्केट के अंदर लोगों को लॉसेस लगे हैं। इवन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो CDSL का जो वैल्यू एक निकल कर आ रहा था, NSDL का जो भाव चल रहा था 1200 को, वो बिल्कुल काया पलट हो चुके, ठीक है। तो वो आपको ना थोड़ा सा यहाँ पर अब मैनेज करना पड़ेगा। एंड यही बात मैं आपसे बोलकर गया था 2-3 दिन पहले कि 2 ट्रिगर हैं आपके सामने। एंड लोग कह रहे थे कि वो आपको कहाँ से खबर मिली IPO की NSDL की, तो बॉस वो खबरें चल रही थी, आपको पता नहीं चला, वो खबरें चल रही थी कि नेक्स्ट वीक हो सकता है IPO आ जाए। फिर वो टीवी वालों ने यहाँ पर ना बोलने स्टार्ट किया, तब लोगों को समझ में आया। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर तो ध्यान से रहिएगा, ध्यान से यहाँ पर ना देखिएगा, क्योंकि मैटर करता है क्वार्टरली नंबर्स। जो आपका 3 क्वार्टर से नेट प्रॉफिट में कमी आई है, क्या वो अभी भी वही जा रही है या फिर अब थोड़ा सा पुल बैक मिल रहा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रखे। अगर वो पुल बैक मिल रहा है तो ध्यान रखिएगा एक स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है ना। मतलब आपका ऐसा नहीं है कि झमाझम ऐसा, मतलब अब NSDL का भी आपका ट्रिगर जो है वो मोस्टली ख़राब हो चुका है, क्वार्टरली नंबर्स भी ख़राब हो जाएंगे तो वो सीधी सी बात है, वो इम्पैक्ट दिखेगा ना। तो ये मैटर करता है भाई, ये मैटर करता है। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए, खुद की स्टडी करें, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखेंगे, बहुत धन्यवाद दोस्तों।